अब बात करेंगे मौसम की। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में मौसम का मिजाज बदल गया है। महेंद्रगढ़ में बारिश के साथ ओलावृष्टि, अचानक बदले मौसम के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। सरसों की थ्रेसिंग और गेहूं की कटाई का काम प्रभावित हुआ है इस बदलते मौसम के कारण। तो मौसम का मिजाज हरियाणा में लगातार बदल रहा है। बढ़ती गर्मी के बाद अब बारिश का असर यहां पर देखा जा रहा है और कई ऐसे इलाके भी रहे जहां पर ओलावृष्टि हुई है और ओलावृष्टि के कारण, बारिश के कारण किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। और यहां पर किसानों के कई काम जो थे, फसल कटाई की बात कर ले या फिर सरसों की थ्रेसिंग की बात कर ले, तो ये प्रभावित हुए हैं और इसी वजह से किसानों के माथे पर एक चिंता की लकीर उभरती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि मौसम सुहावना हो गया है तो जाहिर तौर पर लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन इसका सीधा असर किसानों पर और उनकी फसलों पर होता है क्योंकि अचानक से मौसम ने करवट ली है। हरियाणा में मौसम बदल रहा है और लगातार ये करवट ले रहा है। महेंद्रगढ़ की बात कर लें तो बारिश के साथ यहां पर ओलावृष्टि भी हुई है और कई ऐसे इलाके रहे हरियाणा के जहां पर ओलावृष्टि की खबरें सामने आई हैं। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में मौसम लगातार बदल रहा है और कुछ दिन पहले जहां पर बढ़ती गर्मी से लोग परेशान थे, अब तापमान में गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है क्योंकि हल्की बारिश और ओलावृष्टि की खबरें हरियाणा से और पूरे दिल्ली एनसीआर से सामने आ रही हैं। महेंद्रगढ़ की तस्वीरें जहां पर बारिश हुई और बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी यहां पर हुई है। अचानक से पूरे दिल्ली एनसीआर का, हरियाणा का मौसम बदला है और इसका सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है। किसान इससे परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी फसलें इससे प्रभावित हुई है। ओलावृष्टि हुई है जिससे फसलों पर सीधा प्रभाव पड़ा है और किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। हालांकि इस तरह का मौसम कब तक बना रहेगा, इस बारे में मौसम विभाग का कहना है कि मौसम में लगातार उतार चढ़ाव कुछ दिनों तक देखने को मिल सकता है। इसके बाद बढ़ती गर्मी का असर पूरे प्रदेश में और दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेगा। फिलहाल की तस्वीरें आप महेंद्रगढ़ से देख रहे हैं जहां पर ओलावृष्टि हुई है और इस मौसम ने, बारिश ने, ओलावृष्टि ने किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया है। तो हरियाणा में लगातार मौसम करवट ले रहा है और रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई जगहों पर हल्की बारिश हुई है और पूरे दिल्ली एनसीआर के यही हालात नजर आ रहे हैं क्योंकि यहां पर एक और गर्मी बढ़ रही थी, जिसके बाद मौसम विभाग की तरफ से कहा भी गया था कि अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश हो सकती है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ओलावृष्टि हो सकती है। हुआ भी कुछ वैसा ही जो तस्वीरें सामने आ रही हैं अलग अलग इलाकों की। चाहे महेंद्रगढ़ की बात कर ले तो यहाँ पर ओले गिरे हैं, ओलावृष्टि से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन सरसों की थ्रेसिंग और गेहूं की कटाई का समय है और इस बदलते मौसम के कारण ये काम जाहिर तौर पर प्रभावित हुआ है। हालांकि बढ़ते तापमान से लोगों को थोड़ी राहत मिली है और तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। हरियाणा में इस बदलते मौसम की ये तस्वीरें देखिए और लगातार हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का असर भी दिखाई दे रहा है क्योंकि बेमौसम बारिश के मार जहां पर किसान झेल रहे हैं, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और महेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ करनाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। महेंद्र, किस तरह का मौसम बना हुआ है करनाल में फिलहाल, क्योंकि कई जगह पर हल्की बारिश हुई है, कई जगह पर ओलावृष्टि भी हुई है और किसानों पर इसका क्या प्रभाव? बिल्कुल, देखिए, रबी के सीजन में एक बार फिर जो है मौसम के मिजाज बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी कई बार बरसात हो चुकी है और अब भी पूरी संभावनाएं जो है करनाल जिले में बनी हुई है कि किसी भी समय बरसात हो सकती है और बरसात होती है तो सीधे रूप से इसका जो असर है वो गेहूं और सरसों की फसल पर पड़ेगा। पहले ही किसान चिंतित है और यदि आज मौसम बिगड़ता है तो इसका सीधा दुष्प्रभाव जो खेती पर, कृषि क्षेत्र पर और ऐसी फसलें जो मंडी में भी मौजूद है उनके ऊपर पड़ेगा। जी जी। और आने वाले समय के लिए क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है, कोई चेतावनी है, एडवाइजरी है मौसम विभाग की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि आने वाले कुछ दिनों में पश्चिमी विक्षोभ जो है अपना असर दिखाएगा। आज भी एक पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा के कई जिलों में सक्रिय हो रहा है। कुछ का असर देखने को मिला कि कई जिलों में ओलावृष्टि, बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और करनाल में भी ऐसे आसार बने हुए हैं कि कभी भी बरसात हो सकती है। मैं इसमें मंडी में हूं, आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जो अफरा तफरी जो मची है किसानों के बीच, ये मौसम के मिजाज को देखते हुए बनी है क्योंकि बरसात होने की प्रबल संभावनाएं, हल्की बूंदाबांदी जो है वो शुरू भी हो चुकी है। ऐसे में जो किसान अपनी सरसों की फसल लेकर आए थे, जिन्होंने सुखाने के लिए डाल भी दी थी, लेकिन अब उसको समेटना उन्होंने शुरू कर दिया क्योंकि
क्योंकि बरसात होगी तो जो मंडी के अंदर उनकी फसल है वो बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। तो कहीं ना कहीं किसानों के बीच ये डर है कि जिस तरह से मौसम के मिजाज बदल रहे हैं वो उसके चलते उनकी जो फसल है वो जो पहले ही प्रभावित थी और ज्यादा खराब होने की आशंका उनकी बढ़ गई है। और अभी भी जो बादलवाही की हम जिक्र करें, जिस तरह से बादलवाही जो दिखाई दे रही है वो भी यही साफ संकेत दे रही है कि बरसात करनाल जिले में कभी भी हो सकती है। हालांकि देखने वाली बात यह रहेगी कि पश्चिमी विक्षोभ करनाल जिले में अपना कितना असर दिखाता है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर सुरेंद्र शर्मा चरखी दादरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, वहां का मौसम किस तरह से बना हुआ है, क्योंकि बार बार मौसम का मिजाज पूरे हरियाणा में बदल रहा है। चरखी दादरी में फिलहाल क्या कुछ स्थिति है मौसम को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जिला चरखी दादरी में हल्की बारिश शुरू हो चुकी है और दोपहर से ही यहाँ बादल आसमान में छाए हुए थे। अब हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। वहीं किसानों को चिंता सताने लगी है क्योंकि कटाई का समय बिल्कुल पिक टाइम ये चल रहा है कटाई का, और किसान खेतों में हैं। और चिंता इसलिए है क्योंकि अगर बारिश होती है तो उनकी जो फसल है वो खराब हो सकती है। वहीं 2 दिन का अलर्ट दिया गया था मौसम विभाग की ओर से कि बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। वहीं कई जिलों में ओलावृष्टि भी हुई है और यहाँ अभी बूंदाबांदी शुरू हुई है। देखने वाली बात तो ये होगी कि मौसम कितना यहाँ असर डालता है। वहीं जब से खरीद शुरू हुई है तब से ही जो मौसम की चिंता किसानों को सताने लगी थी, क्योंकि बार बार मौसम विभाग द्वारा ये अलर्ट कर दिया गया था। वहीं तैयारियों को लेकर भी मंडियों में पुख्ता इंतजाम के दावे किए गए थे, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जब तेज बारिश होगी तो कितना इंतजाम जो प्रशासन है और मंडी अधिकारी कर पाए हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि सरकारी खरीद शुरू हो गई है, गेहूं की खरीद भी कल से शुरू होने जा रही है। ऐसे में इंतजाम क्या है? कई जगहों पर अब ये सूचनाएं, ये खबरें भी सामने आई थी कि किसान परेशान हो रहे हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं वहां पर उन्हें नहीं मिल रही है। ऐसे में दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है उन किसानों को अगर बारिश होती है। प्रशासन कितना अलर्ट है सुरेंद्र? और जो अनाज मंडी मार्केट कमेटी के सचिव हैं विजय कुमार, उन्होंने कहा था कि सभी आड़तियों को निर्देश दे दिया गया है कि तिरपाल बांट दिए गए हैं और 5 जो शेड अनाज मंडी में है वहां अनाज को डाला जाएगा और किसी भी किसान की कोई भी फसल खराब नहीं होने दी जाएगी। लेकिन जो भी फसल खराब होगी, अगर होती है तो आड़तियों पर इसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि किसान की कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी। ये मंडी के अधिकारी द्वारा कहा गया है। लेकिन अगर तैयारियों की बात करें तो अगर तेज बारिश होती है तो अभी भी खुले में नई अनाज मंडी में अनाज पड़ा हुआ है, और अगर तेज बारिश होगी तो वो बाहर ज्यादा नुकसान होने की संभावना यहाँ बनी हुई है। जी ठीक है। और करनाल में क्या कुछ इंतजाम आप देख रहे हैं अगर तेज बारिश होती है महेंद्र? क्योंकि अगले 5 दिन तक मौसम विभाग ने कहा है कि हरियाणा के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तेज बारिश भी हो सकती है, ओलावृष्टि भी हो सकती है, वहां पर प्रॉपर इंतजाम है? मौसम विभाग के जो जानकारियां हैं यदि ये पुष्ट साबित होती हैं और मौसम के मिजाज इसी तरह से तलख रहते हैं तो सबसे पहले जो असर पड़ेगा वो गेहूं की और सरसों की जो कटाई चल रही है उन दिनों उस पर लगेगा। वो पूरी तरह से उस पर ब्रेक लग जाएगी। अभी जो है कल से गेहूं की सरकारी खरीद भी शुरू होनी है और ऐसे में यदि मौसम के मिजाज बदलते हैं तो जाहिर सी बात है गेहूं उत्पादक किसानों को, सरसों उत्पादक किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जहां तक प्रबंधों की आप बात कर रहे हैं, देखिए मंडी में शेड की व्यवस्था जरूर रखी गई है कि कोई भी किसान अपनी फसल लेकर आता है और मौसम बिगड़ता है तो अपनी फसल जो है वो शेड के नीचे रख सकता है। सरसों की फसल के लिए तो शायद ये कारगर रहेगा क्योंकि सरसों की आवक इतनी ज्यादा करनाल जिले में नहीं होती, लेकिन गेहूं की फसल इतनी ज्यादा मात्रा में होती है कि शेड जो है पर्याप्त संख्या में नहीं होते कि सभी किसान जो फसल लेकर आएंगे वो अपनी गेहूं जो है शेड के नीचे रख सकें। वो जगह जो है कम पड़ सकती है। यदि ज्यादा मात्रा में फसल आती है तो तब दिक्कतें बढ़ेगी। लेकिन जिस तरह से मौसम अभी बना हुआ है और जिस तरह से 5 दिन के बारे में जानकारी दी गई है कि बूंदाबांदी होगी, बरसात होगी, ओलावृष्टि होगी, तो ऐसी परिस्थिति बनती है तो गेहूं कटाई का सीजन जो है वो करीब 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक आगे चला जाएगा, क्योंकि किसान जो है फिर उसके बाद फसल कटाई को पूरी तरह से उनको रोकना पड़ेगा, उनकी मजबूरी रहेगी। और इसकी वजह से जो बेमौसमी बरसात है
इसकी वजह से अनाज की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होगी और पैदावार पर भी इसका विपरीत असर पड़ेगा। पहले से ही बेमौसमी बरसात के कारण सरसों का और गेहूं का उत्पादन जो कम होने की आशंका जताई गई है, लेकिन अब दोबारा से यदि मौसम बिगड़ता है तो जाहिर सी बात है इसका सीधा नुकसान जो है किसानों को होगा। और दूसरी बात करें कि सरकार ने घोषणा जरूर की है कि 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी, लेकिन मंडियों में ना तो अभी तक बारदाना पहुंचा है और ना ही खरीद एजेंसियां नियुक्त की गई हैं कि कौन सी मंडी से कौन सी खरीद एजेंसी जो है किसानों से अनाज खरीदेगी। तो ऐसे में किसानों को आने वाले 4-5 दिनों में बड़ी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी, निश्चित तौर पर फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, किसान जाहिर तौर पर परेशान होते नजर आ रहे हैं। उम्मीद है कि मौसम साफ होगा और किसान कम से कम आगे परेशान नहीं होंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो हरियाणा में मौसम का मिजाज बदला है और इसके बाद से असर किसानों पर देखा जा रहा है। ये मौसम कब तक इस तरह बना रहता है या फिर कुछ बदलाव होते हैं